नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रविकांत, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। सबसे बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी। लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिलाओं में शामिल। रविकांत, बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर मैच यानी सीरीज श्रृंखला हारने के बाद ये बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। रवि, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद ये फैसला लिया है विराट कोहली ने। लेकिन अगर कहें तो इसकी उम्मीद थी कि श्रृंखला के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि T20 और 50 ओवर की क्रिकेट ओडीआई इसकी कप्तानी वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो अब सिर्फ टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे और ये शायद उनकी आखिरी कोशिश थी। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में अगर टेस्ट सीरीज जीत जाएं तो फिर जीत के साथ विदाई होती, वरना अभी तो हार के साथ विदाई हो रही है। लेकिन विदाई लगभग तय थी। रवि, इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जाए कि सारा का सारा हार का दारोमदार जो है वो उन्होंने अब अपने सर पर ले लिया है विराट ने। देखिए, लीडरशिप का काम होता है जिम्मेदारी लेना, और अगर लिया है तो ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में आपने एक टेस्ट मैच जीता, उम्मीदें जगाई, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैच में हारे। तो इस कारण से टीम के परफॉर्मेंस के लिए काफी हद तक विराट अपने आप को अगर जिम्मेदार समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो कप्तान वही होता है जो कि फ्रंट से लीड कर रहा हो, और यहाँ पे विराट कोहली का फैसला बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि उम्र भी अब उनका साथ नहीं दे रही और बल्लेबाजी में वो उतने प्रभावशाली नहीं हो पाए हैं जितने की उम्मीद की जा रही थी विराट कोहली से। हालांकि विराट कोहली का अपना टेस्ट करियर ये बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही शानदार उन्होंने खेल खेला है, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम है। लेकिन टेस्ट कप्तानी में भी वो एक हद तक रवि सफल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बिल्कुल ही सफल नजर नहीं आ रहे थे और उनके नेतृत्व में टीम को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। ये बिल्कुल सही है कि उनका जो कैप्टनसी थी उसका फोकस थोड़ा सा अलग सा हो गया था पिछले करीब 2 साल से। अगर हम बात करें 2019 से ही कभी कभी ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े अनमने से हो गए हैं और लीडरशिप रोल में वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने फैसला लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे व्यक्तिगत कारणों से, तब से ही अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि कब तक वो रहेंगे कप्तान। और उसके बाद 2021 में तो उन्होंने फैसला कर ही लिया कि आईसीसी T20 के बाद T20 की कप्तानी छोड़ दी, और फिर अब ओडीआई से भी कप्तानी छोड़ दी, और अब टेस्ट मैच से भी छोड़ रहे हैं। रवि, अब इसका अर्थ अब ये भी निकाला जा सकता है कि अब भारतीय टीम के अंदर किसको कप्तानी दी जाएगी? क्या वरिष्ठता देखी जाएगी या फिर उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो कि बहुत देर से इंतजार कर रखे थे? देखिए, कप्तान बनाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाने से आप टीम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं, और भारत के पास खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पास अनुभव भी है। और वैसे तो ऑब्वियस चॉइस रोहित शर्मा को समझा जा रहा है, लेकिन चूंकि वो साउथ अफ्रीका में नहीं है ओडीआई सीरीज के लिए, तो केएल राहुल अच्छे एक विकल्प के रूप में उभर कर आ रहे हैं। वैसे केएल राहुल ने टेस्ट मैचेस में कप्तानी एक मैच में तो की ही है जोहान्सबर्ग में। तो इस कारण से एक अच्छे विकल्प केएल राहुल है, और उम्र भी उनके साथ है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और थोड़ा परिपक्व भी नजर आ रहे हैं जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे थे जोहान्सबर्ग में। भले ही टीम हार गई, लेकिन लीडरशिप में कहीं कमी नहीं नजर आई। रवि, अब एक घरेलू सीरीज की श्रृंखलाएं अब शुरू होने वाली हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद श्रीलंका की टीम यहां पर आएगी, फिर हमें कई दौरों पर जाना होगा। ऐसे समय में क्या पूरे वर्ष के लिए कोई कप्तान नियुक्त किया जाएगा, या फिर ऐसा देखा जाएगा कि कुछ सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तानी दी जाए और फिर उसके बाद कप्तान चेंज किया जाए? देखिए, अगर केएल राहुल को बनाते हैं तो उन्हें बनाना 2 साल के लिए चाहिए, उससे कम नहीं। लेकिन अगर रोहित शर्मा को कप्तानी दी जा रही है तो उन्हें सीरीज के लिए दी जानी चाहिए, क्योंकि
उम्र उनकी भी रोहित से विराट कोहली से ज्यादा ही है, कम नहीं जी। तो इस कारण से वो भी कितने दिन तक फिट रहेंगे, और पिछले कुछ महीनों में फिटनेस इश्यूज से काफी परेशान रहे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी फिटनेस इश्यूज के कारण मिस किया था, अभी साउथ अफ्रीका में भी नहीं जा पाए फिटनेस इश्यूज के कारण। तो ये थोड़ा सा मुश्किल की बात रोहित शर्मा ने अपने लिए बना ली है, लैक ऑफ फिटनेस। तो अवेलेबिलिटी ना होने से कप्तान की कुर्सी पर जमे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, इस बीच विराट का बयान आ रहा है, उन्होंने कहा है कि मैं हर चीज में 120% यानी 120% योगदान करना चाहता था और मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो ये गलत होगा, और मैं इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हूं और मैं अपनी टीम के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। ये उन्होंने बात स्टेटमेंट में अब तक करी है। रवि, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो हमेशा बिलीव करते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और अगर एज अ नंबर 4 बैट्समैन इन टेस्ट मैच क्रिकेट आप अगर टीम की कमान को नहीं संभाल पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको कमी खल रही है। जी, पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में हमने जीता क्योंकि हमारे ओपनर्स ने कमाल की शुरुआत दी थी, और उसमें केएल राहुल का योगदान तो कोई भूल ही नहीं सकता है। अकेले टेस्ट मैच सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी है पूरे रहे। पंत ने बनाया 100 लेकिन लूजिंग कॉज में। तो ये दिखा रहा है कि जो मिडिल ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर होने की जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पे थी, वो जिम्मेदारी वो सही ढंग से निभा नहीं पाया। उनका कहना बिल्कुल सही है कि 120% उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। इस बीच कोहली ने कहा है कि मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने लंबे वक्त तक मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने साथियों को देना चाहता हूं जिन्होंने पहले दिन से ही इस टीम के लिए मेरे नजरिए को अपनाया और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, और उन्होंने अपनी इस यात्रा को बेहद यादगार और खूबसूरत बताया है। और रवि, अब मुझे लगता है कि अब विराट कोहली पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, और अब भारत को एक और खिलाड़ी जो है एक वो नए तरीके से नजर आएगा। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि अभी भी क्रिकेट जो बाकी है विराट कोहली में, कम से कम मैं समझता हूं 2 साल का, उसमें जमकर वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करें, कैप्टनसी प्रेशर से बिल्कुल अलग खुलकर खेलें, और इससे भारतीय टीम को और जो नए कप्तान होंगे उनको खासी मदद मिलेगी। तो एक नया प्लेयर, एक कॉन्फिडेंट प्लेयर, एक सॉलिड प्लेयर मिलेगा भारत को। इस बीच कल से वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आगाज हुआ, और आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की। पहला मैच प्रोविडेंस में भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत का 1 विकेट आउट हो चुका है। ओवर ये चल रहा है चौथा और रन बने हैं सिर्फ 11। और रवि, जिस कप्तान से हमें उम्मीद थी वही कप्तान एलबीडब्ल्यू होकर इस समय बाहर बैठे हुए हैं, हरनूर सिंह, अंडर 19 कैप्टन। क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी मैच में अर्ली डिसमिसल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। अंडर 19 से कई खिलाड़ी उभर कर आए हैं, जिसमें से विराट कोहली सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अंडर 19 के चैंपियन प्लेयर रहे, और सीनियर लेवल पर भी उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। तो अंडर 19 टीम के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास एक से कहते हैं एक साफ रास्ता बना हुआ है कि खिलाड़ी अंडर 19 टीम में कामयाब होने के बाद सीनियर लेवल पर मौके मिले हैं सबको, जिन्होंने भी डिजर्व किया है, और उनमें से जिन्होंने मौके का सही ढंग से फायदा उठाया है वो लंबी पारी खेले। जो फायदा नहीं उठा पाए, कुछ एक खिलाड़ी थे जो कि इक्का दुक्का मैच खेलकर बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, वो बाहर हो गए। तो ये तो देखिए, ये क्रिकेट का एक खेल है जो कि अपने आप में एक जिसे कहते हैं ग्रेट लेवलर हो जाता है। जी, भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6:30 बजे शुरू होना था, लेकिन मैच गीला होने के कारण मैच निर्धारित समय से देर से शुरू हुआ। 4 बार के चैंपियन भारत को क्षमा कीजिए 4 बार के चैंपियन भारत को आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। रवि, भारत के ग्रुप के अंदर सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसी टीम है जिसके साथ भारत को टक्कर देनी है। आयरलैंड और युगांडा बहुत ही हल्की टीमें हैं, तो उम्मीद है कि भारत अगले दौर में पहुंच पाएगा। नहीं, अगले दौर में पहुंचने की तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह की तैयारी करके गई है, जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है राहुल द्रविड़ के अंदर, आखिर कुछ महीने पहले तक तो राहुल द्रविड़ के अंदर ही ये खिलाड़ी सारे ट्रेन कर रहे थे, तो ये दिखा रहा है कि बीसीसीआई काफी गंभीरता से ले रही है अंडर 19 क्रिकेट को, और
इसका कारण है कि आपके पास एक नई पौध तैयार हो जाती है, एक सप्लाई चेन बना रहता है सीनियर टीम के लिए, और उसका हम फायदा देख रहे हैं कि आपके पास आज अगर 2-3 खिलाड़ी चोटिल भी हो जाते हैं तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास बैकअप मौजूद है, अवेलेबल। जी। इस बीच वेस्टइंडीज में कल से शुरू हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2 मुकाबले हुए। पहले मैच में श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को 40 रन से पराजित किया, वहीं दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवर और 2 गेंदों में 218 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से एकमात्र अर्धशतक विकेटकीपर बल्लेबाज सकुना निर्देशना ने लगाया। उन्होंने 85 रन की पारी खेली। जीत के लिए 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 49वें ओवर में 178 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के कप्तान 27 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। और दूसरे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज की टीम 41 ओवर में 169 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 31 गेंद रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। रवि, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत शानदार शुरुआत की और श्रीलंका ने भी शुरुआत शानदार की है। आज देखना है कि भारत किस करवट बैठता है। बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि भारत भी जीत के साथ शुरुआत करे। अभी तो 10 थोड़े ही ओवर हुए हैं, इस कारण से कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हार गई है। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से पराजित कर श्रृंखला अपने नाम की। भारतीय टीम अब दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। पहला मैच 19 जनवरी से खेला जाएगा। इस बीच इस साल भारतीय टीम कौन कौन सी टेस्ट मैच श्रृंखला खेलेगी, सुनते हैं ये रिपोर्ट नईम की। दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस आने के बाद भारतीय टीम घरेलू मैदान पर 2 सीरीज खेलेगी। फरवरी में वेस्टइंडीज की टीम भारत में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इसमें रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। इसके बाद श्रीलंका की टीम भारत का दौरा करेगी और मेजबान भारत के साथ 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैच खेलेगी। टेस्ट मैच में कोहली कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बाद भारतीय खिलाड़ी IPL में खेलते नजर आएंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आएगी। वो यहाँ 9 से 19 जून तक 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी। वहाँ 1 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। वहीं 1 टेस्ट मैच पिछले साल खेली गई टेस्ट सीरीज का हिस्सा होगा। 4 टेस्ट के बाद 5वां टेस्ट कोरोना महामारी के कारण नहीं खेला गया था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया सितंबर में एशिया कप खेल सकती है। अक्टूबर-नवंबर में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी और वहाँ T20 वर्ल्ड कप में भाग लेगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। रवि, एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो है भारत के पास क्रिकेट में बची हुई है और जैसा कि अब विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं, हालांकि इस खबर पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि अब भारत का रुख कैसा रहेगा आने वाली श्रृंखलाओं के लिए। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल कैप्टनसी दी गई है, यानी T20 और 50 ओवर्स। अब टेस्ट मैचेस के लिए रोहित शर्मा को ही जिम्मेदारी दी जाती है या KL राहुल को चुना जाता है, ये चर्चा का विषय रहेगा और इस पर BCCI ही अंतिम फैसला लेगी। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है चेतन शर्मा और BCCI बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली, ये सभी बैठकर आपस में विचार करेंगे और देखना है कि मेरे मत में अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी KL राहुल को दी जानी चाहिए। इससे बेहतर मौका नहीं होगा उन्हें स्टार्ट ऑफ करने के लिए कि आप घर में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचेस की कप्तानी शुरू करें। जी रवि, क्या इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा भी भारतीय प्लेइंग 11 या भारतीय 11 खिलाड़ियों में कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि ये पदभार जिसे कह सकते हैं संभाल सकता है? फिलहाल तो कोई नजर आ नहीं रहा है जिसको कि इतनी जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस हो लीडरशिप का। जी, अगर 2 साल पहले हम बात करते तो शायद श्रेयस अय्यर उभर कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है। इस कारण से वो एक संभावित कप्तान, एक संभावित सक्सेसर के रूप में मोल्ड किए जा सकते थे, लेकिन फिलहाल जब तक टीम में जगह पक्की ना हो तब तक कप्तान बनाए जाना वो हमेशा एक विवाद का विषय बन जाता है। इस कारण से अभी फिलहाल KL राहुल ही सही उत्तराधिकारी लग रहे हैं विराट कोहली के। और अब बात एशेज क्रिकेट श्रृंखला की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में होबार्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 37 रन बना लिए थे। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर बिना कोई रन बनाए आउट हुए, जबकि उस्मान ख्वाजा 11 रन ही बना सके। वहीं तीसरे नंबर के बल्लेबाज लाबुशेन 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से
152 रन की बढ़त बनाए हुए हैं। एक बार फिर रविकांत, यहां पे शिकंजा जो है ऑस्ट्रेलिया अपना मजबूत करता जा रहा है। हालांकि वार्नर नहीं चले और सबसे बड़ी बात है उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने पिछले दोनों ही इनिंग्स के अंदर सेंचुरी ठोकी थी और अब सिर्फ 11 रन ही बना सकी। यही तो क्रिकेट का खेल है कि पिछले टेस्ट मैच में आप हीरो, यहाँ पे आप स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं उस्मान ख्वाजा, लेकिन रोल अलग है। वहां पे नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ सिडनी में, और यहाँ पे आके उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात तो हुई है उस्मान ख्वाजा के साथ। और डेविड वार्नर का भी जिसे कहते हैं कि फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा है पूरी एशेज सीरीज में, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर ने पहली पारी में भी संभाल ली थी डूबती नैया को ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी निपट गया था। लेकिन मिडिल ऑर्डर में ट्रेविस हेड ने आकर एक जबरदस्त पारी खेली और मजबूती दिलाई। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद हैं वो खिलाड़ी जो कि इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड की पकड़ से बाहर ले जा सकते हैं। रवि, इस पूरी श्रृंखला में इंग्लैंड कहीं भी नजर नहीं आई। क्या ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशेज टेस्ट श्रृंखला जो है वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है? नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम हावी है अपने परफॉर्मेंसेस के ऊपर। पैट कमिंस नहीं थे तो बोलंड आए और नए खिलाड़ियों ने आकर जिम्मेदारी संभाली है। ये सबसे अच्छी बात है। जबकि इंग्लैंड के पास मजे हुए खिलाड़ी होने के बावजूद वो अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाए हैं अपनी अपनी भूमिकाओं में, और उनका योगदान काफी साधारण ही रहा है। इस कारण से ये कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जो मौके मिले उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। इस बीच अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का ताजा स्कोर यह है कि भारत के 2 विकेट जो हैं वो गिर चुके हैं। हरनूर सिंह 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और अंकक्रिकेश रघुवंशी जो हैं वो 5 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और अब बात बैडमिंटन की। भारत के लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज खेले गए सेमीफाइनल में नई दिल्ली में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के जे योंग को 19-21, 21-16 और 21-12 से पराजित किया। और आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की सोपानिदा कटेथोंग से होगा। आज का मैच लक्ष्य सेन का बहुत ही शानदार रहा। हालांकि वो पहला गेम रविकांत हार गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने को संभाला और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जैसा कि उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में अभी तक किया है। जब से ये ग्रां प्री इवेंट हुआ है इंडियन ओपन, ये पहली बार है कि कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी फाइनल में पहुंचा है और लक्ष्य सेन ने वो करके दिखाया। वैसे फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है जितनी की अमूमन हम देखा करते थे इंडियन ओपन में, क्योंकि इंडियन ओपन की जो पोजीशनिंग थी वो ओलंपिक्स के ठीक पहले हुआ करती थी, खासतौर पे ओलंपिक ईयर में, तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही स्ट्रांग रहता था। लेकिन अभी कोविड की महामारी और अन्य परेशानियों के कारण काफी ज्यादा विड्रॉल्स भी हुए हैं, लेट विड्रॉल्स हुए हैं ड्रॉ के अंदर। लेकिन लक्ष्य सेन की परफॉर्मेंस में इससे कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया और एक अच्छा कहते मैच्योर डिस्प्ले था उनका बैडमिंटन का। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में पहुंच गई हैं। इस सूची में सिंधु 7वें नंबर पर है। वहीं जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। शीर्ष 10 महिलाओं में 5 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं 2 खिलाड़ी गोल्फ के हैं, जबकि एक खिलाड़ी जिम्नास्टिक और बैडमिंटन और बास्केटबॉल की हैं। रवि, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी। लक्ष्य सेन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की शीर्ष 10 महिलाओं में शामिल। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।